हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो कैट 2023 के लिए जो 75 डे हार्ड चैलेंज है उसमें आज डे 38। ओके, तो एवरी डे डेली 5 PM हम लोग यहाँ पर मिलते हैं एक DLR सेट डिस्कस करने के लिए। आप लोगों को जो भी कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, अगर आप डाउट सेशन वगैरह कुछ शेड्यूल कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो लिंक है वो डाउट सेशन के लिए, उस पर जाकर के आप अपना डाउट मेरे साथ 1-on-1 बेसिस पर शेड्यूल करा सकते हैं। ठीक है, 1-on-1 डाउट सेशन, or maybe if you need some kind of counseling. Okay, so स्टार्ट करता आज का सेट। तो आज का जो सेट है वो रीजनिंग बेस्ड डीआई का है, जो कि रिसेंट पैटर्न है कैट का। राइट, पास्ट फ्यू इयर्स में रीजनिंग बेस्ड डीआई के सेट्स आपसे ज्यादा पूछ जाते हैं, तो आज वही सेट है जिसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन है पाई चार्ट का। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन को और रीजनिंग अप्लाई करेंगे इसमें, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर सकते हैं विद मिनिमम कैलकुलेशन। The following pie charts give the details of the students studying at a business school. Pie chart 1 gives the distribution of students based on their specialization, while pie chart 2 gives the region-wise distribution of the students. तो जो दोनों pie charts हैं, उनका total is equal. Total is number of students, right? लेकिन pie chart 1 में students का जो distribution हुआ है वो है based upon their specialization, marketing, finance, operation, insurance, systems and HR. एंड पाई चार्ट 2 में जो उनका क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है बेस्ड अपॉन द रीजन दे बिलोंग टू। फर्स्ट इज नॉर्थ रीजन, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ रीजन। ओके, एक चीज आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, जो पाई चार्ट 1 है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है परसेंटेज वाइज। 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग, 20% इन फाइनेंस, 5% इन ऑपरेशन, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो सेकंड पाई चार्ट है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। राइट, तो आपको एक कन्वर्जन यहाँ पर करना पड़ेगा, या तो आप डिग्री को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में, या फिर आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो डिग्री में, आपकी चॉइस है। तो अगर आप डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो परसेंटेज में, हम लोग क्या जानते हैं 360 डिग्री का जो सेंट्रल एंगल है वो 100% के बराबर होता है। तो वहां से 36 डिग्री कितना हो जाएगा 10%, और 18 डिग्री हो जाएगा 5%। उसी का बेस बनाकर अगर 18 डिग्री 5% है तो 108 डिग्री कितना होगा 30%, ये नंबर हम लोग लिख लेंगे। 90 डिग्री कितना हुआ 25%, राइट। देन 36 डिग्री हुआ 10%, 54 डिग्री कितना हुआ 15%, और 72 डिग्री कितना हुआ 20%। ये पांचों नंबर हमने यहाँ पर लिख लिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब पूरा डेटा परसेंटेज में है। 40% students specializing in marketing, 30% students are from north region। तो ऐसे करके आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं, क्योंकि डेटा हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 1 क्या कह रहा है, इफ नन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ and the central regions are specializing in marketing, then the percentage of students from the south who are specializing in marketing is at least। आपको क्या देखना है यहाँ पर, पहले तो मार्केटिंग में जो स्पेशलाइज कर रहे हैं उसमें कोई भी स्टूडेंट नॉर्थ या फिर सेंट्रल रीजन से नहीं है। अब ये देखो, अगर नॉर्थ या सेंट्रल से नहीं है तो नॉर्थ से कितने हैं 30% हैं, सेंट्रल से कितने हैं 15%। आप कह रहे हो कि ये 45 स्टूडेंट्स मार्केटिंग में स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं 45%, तो बाकी के 55% मार्केटिंग में स्पेशलाइज कर रहे होंगे, राइट। मैंने नॉर्थ वाले को क्रॉस कर दिया और सेंट्रल वाले को क्रॉस कर दिया। अब देखना यहीं पर हम क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 40% है मार्केटिंग में, उसमें साउथ रीजन से मिनिमम कितने हैं ये तो पूछा है ना, फ्रॉम द साउथ एट लीस्ट। मार्केटिंग में साउथ के मिनिमम कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द साउथ हु आर स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग इज एट लीस्ट। ठीक है, ये भी देखना होगा कि परसेंटेज का बेस क्या है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द साउथ, साउथ में 20% है अभी। आप बताओ, अगर मार्केटिंग में आप साउथ का मिनिमाइज करना चाहते हो तो बाकी रीजन का मैक्सिमाइज करोगे। 10% तो ईस्ट का आपने पूरा पूरा रख दिया मार्केटिंग में, 25% आपने वेस्ट का पूरा पूरा रख दिया, तो 10 + 25 कितना हो गया हमारे पास 35%। बचा हुआ 5%, तो वो 5% तो साउथ से आना ही चाहिए, मतलब साउथ से मिनिमम 5% आना चाहिए। अगर साउथ से मिनिमम 5% आ रहा है, साउथ इटसेल्फ 20% है, मतलब आप क्या चाहते हो 5K स्टूडेंट्स आए टोटल 20K स्टूडेंट्स में से। अगर साउथ में टोटल 20K स्टूडेंट्स हैं
तो उसमें से 5 के आने ही चाहिए मार्केटिंग में कम से कम। तो 5/20 कितना आ जाएगा, 25% कह सकते हो इसको। तो साउथ से हमारे पास 25%, जो साउथ के 20% लोग हैं टोटल, उसमें से 25% हमारे पास कहाँ पर आना चाहिए, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। ये आ जाएगा 25% आंसर। ठीक है, मतलब क्या था क्वेश्चन, साउथ के स्टूडेंट्स का कितना परसेंट कम से कम मार्केटिंग में आना चाहिए। तो 5% आउट ऑफ 20% इज 1/4 एंड 1/4 इज 25, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ एटलीस्ट 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच रीजन ऑप्टेड फॉर एचआर एज देयर स्पेशलाइजेशन। हर एक रीजन से कम 10% लोग एचआर में स्पेशलाइज कर रहे हैं, राइट। देन द स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन एचआर फ्रॉम एनी वन रीजन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट रीजन इज एट मोस्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक कंडीशन दी गई है कि हर एक रीजन से कम 10% लोग, उस रीजन के 10% लोग कम से कम एचआर में आ रहे हैं, राइट, एटलीस्ट 10%। तो आपको बताना है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन से एचआर में मैक्सिमम कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि किसी एक रीजन का एचआर में मैक्सिमम हो, तो बाकी 5 जो भी 4 रीजन है, बाकी के 4 रीजन का एचआर में मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम का उसने क्राइटेरिया दिया है कि मिनिमम 10% होना चाहिए, राइट। अब देखो, अगर वो मिनिमम 10% होना चाहिए, राइट, बाकी चारों रीजन से कम 10% तो एचआर में जाएगा ही। ठीक है, ये नंबर मैक्सिमम कब आएगा, ये नंबर मैक्सिमम कब आएगा, हमें परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, उस रीजन का टोटल बेस कितना है। जैसे नॉर्थ रीजन का बेस है 30, वेस्ट रीजन का बेस है 25, ईस्ट का बेस है 10। तो कहना इसे ऐसा रीजन हमें पिक करना चाहिए जिसका बेस छोटा है। जब बेस छोटा होगा तभी परसेंटेज वैल्यू बड़ी आएगी। 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 एंड 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 20, विच वन इज बेटर, और यू कैन से विच वन इज हाइयर। तो 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 10, तो बेस यहाँ पर छोटा देखिए आप। किस रीजन का बेस सबसे छोटा है, वो है ईस्ट रीजन का। तो हम लोग ये चाहेंगे कि ईस्ट रीजन को ही हम कंसिडर करें, बाकी चारों रीजन से मिनिमम स्टूडेंट्स एचआर में जाए, लेकिन ईस्ट रीजन से मैक्सिमम जाए। तो वो परसेंटेज वाला नंबर हमारा बिग आएगा, बिग नंबर आएगा। ठीक है, तो बाकी 4 रीजन में कितना है हमारे पास, 90% है। बाकी 4 रीजन का सब 90 है, ईस्ट का अकेले का 10। उस 90 का 10% जाना ही चाहिए एचआर में, राइट। सेंट्रल से, साउथ से, नॉर्थ से और वेस्ट से, इन चारों से अगर आप 10% लेकर के जाते हो, मतलब टोटल 90% का 10% बनेगा, तो 9% तो वहां से आ गया। तो ईस्ट से कितना जाएगा, 6%, क्योंकि एचआर हमारा टोटल कितना है 15%। तो ईस्ट से 6% हमारा एचआर में जाना चाहिए। आप बेस है 10%, उस 10% में से 6% आप लेकर जाना चाहते हो, तो कितना परसेंटेज आएगा, 6% आउट ऑफ 10%। ये तो लिखोगे ना, 6% डिवाइड बाई 10%, कितना आंसर आएगा हमारा, 60%, राइट। 6 आउट ऑफ 10 इज 60%। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर विच द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 2 और मोर रीजन्स इज एटलीस्ट। आपको क्या बताना है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर विच द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 2 और मोर रीजन्स, उसको आपको मिनिमाइज करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, देखो किसी भी स्पेशलाइजेशन में नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं, राइट। तो आपको अगर नंबर ऑफ रीजन्स 1 से ज्यादा हैं, तो ऐसी स्पेशलाइजेशन को आप मिनिमम करना चाहते हो। तो नंबर ऑफ रीजन्स 1 वाले को मैक्सिमम करना चाहते हो। बेसिकली ऐसी स्पेशलाइजेशन जिसमें सारे स्टूडेंट एक ही रीजन से आ गए, ऐसी स्पेशलाइजेशन को मैक्सिमाइज आप करना चाहते हो बेसिकली, राइट। तो मार्केटिंग में क्या, मार्केटिंग में सारे स्टूडेंट्स एक ही रीजन से आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। 40% है तो पूरा नो, नॉट पॉसिबल। तो मार्केटिंग को तो हटा दो। फाइनेंस में आ सकते हैं क्या, फाइनेंस 20% है, तो साउथ, फाइनेंस में आप साउथ से ले आओ पूरा, तो 20-20 बैलेंस हो गया। मतलब फाइनेंस एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें एक ही रीजन के यू कैन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन है तो 5% है, ऑपरेशन में भी आ सकता है किसी रीजन से, ओके। इंश्योरेंस 12 है, 15,
HR 15 है तो HR में कहां से लाओगे, सेंट्रल रीजन से लेकर आओ, बेस्ट है, सेंट्रल रीजन से आप HR में ले आए। तो दो यू कैन से दो स्पेशलाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, उसमें एक एक टाइप के ही एक एक रीजन के स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब से सिस्टम्स 8% है हमारा, और इंश्योरेंस 12% एंड ऑपरेशन 5%, राइट। आप सिस्टम्स 8 और ऑपरेशन 5 इज हाउ मच, 13%। उस 13 में आप पूरा पूरा कहां से ले आओ, सेंट्रल तो ऑक्यूपाइड है, आप पूरा पूरा इसको वेस्ट रीजन से फिल कर लो, राइट। वेस्ट रीजन से आपने फिल किया सिस्टम्स का 8% और ऑपरेशन का 5%। तो ये भी इंडिविजुअल रीजन है, इनमें भी यू कैन से, इनमें भी जो स्टूडेंट्स है वो इंडिविजुअल रीजन है। ओके, तो 8, 5, 13, वेस्ट 25 है, बचा 12। बाकी इंश्योरेंस में भी यू कैन से, राइट, इंश्योरेंस में भी एक ही रीजन के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 5 रीजन तो ऐसे आ गए, 5 स्पेशलाइजेशन तो ऐसी आ सकती हैं जिनमें हम एक एक ही रीजन के स्टूडेंट्स को वहां पर फिल करें, बेसिकली उन स्पेशलाइजेशन को। लेकिन मार्केटिंग इकलौती ऐसी है जिसमें मल्टीपल रीजन के स्टूडेंट्स आएंगे ही, क्योंकि कोई भी रीजन वाला 40% वेट नहीं रखता। तो इसका आंसर क्या है, ऐसे रीजन्स, ऐसी स्पेशलाइजेशन फॉर विच द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 2 और मोर रीजन्स। तो ये कम से कम 1 तो होगा ही, कम से कम 1। ओके, question 4, if none of the students specializing in systems are from the north, जो systems में basically specialize कर रहे हैं उनमें से कोई भी north से नहीं है, then the number of specialization for which all the students are from north is at least, ऐसी स्पेशलाइजेशन इज एट मोस्ट, आपको उन स्पेशलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है जिनमें सारे के सारे स्टूडेंट्स नॉर्थ से हैं और सिस्टम्स वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन इसमें आ सकती है मैक्सिमम, जिनका बेस बहुत छोटा छोटा है, क्योंकि हमें काउंट बढ़ाना है। नॉर्थ टोटल 30% है और हम काउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बेस को पिक कर लो। जैसे सबसे छोटा बेस है ऑपरेशन, एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगी ऑपरेशन, और कौन सी आ जाएगी उसके बाद छोटा बेस है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2 हो गई, सो 5 + 12 17। थर्ड आप कोई फिल कर सकते हैं क्या इससे, 12, 5, 17। ओके, आप थर्ड को इंटायरली इससे फिल नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम नंबर कितना आ गया, ये 2। 2 ही स्पेशलाइजेशन मैक्सिमम ऐसी हो सकती है जिनमें इंटायर स्टूडेंट्स आ रहे हैं नॉर्थ रीजन से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ एट मोस्ट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी रीजन स्पेशलाइज इन HR, then the number of regions having students specializing in HR is at least, किसी भी रीजन से HR में मैक्सिमम 25% स्टूडेंट्स जा सकते हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ रीजन्स को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं जिनके स्टूडेंट्स HR में स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो ये जो 25% है ना, ऐसे रीजन्स पिक करो जिनका बेस बहुत बड़ा बड़ा है, क्योंकि उनका 25%, हमें HR का 15% जल्दी से जल्दी फिल करना है, और किसी भी रीजन का मैक्सिमम 25% आप पिक कर सकते हैं। तो रीजन का बेस जितना बड़ा होगा उसका 25% उतना ही बड़ा आएगा, तो HR हमारा कम से कम रीजन में फिल हो पाएगा, राइट। तो 25% किस किस रीजन का पिक करो जिसका बेस सबसे बड़ा है। पहले लो नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रीजन 30% है, उसका 25% कितना होगा, 30 का 25 कितना होगा, 7.5%। तो HR हमारा 15 फिल होना है 7.5 के लिए, पहले तो नॉर्थ आ गया, उसके बाद राइट इससे हमारा फिल हो गया टोटल 7.5% HR में, जो कि 15 है। नेक्स्ट रीजन कौन सा पिक करें, नॉर्थ के बाद जो बड़ा बेस है वो है वेस्ट का। वेस्ट है हमारे पास 25%, उस 25 का 25% कितना होगा, तो आ जाएगा 6.25%। 13.75% HR में फिल हो चुका है। अभी भी कैन बी से कि थर्ड रीजन हमें लेना ही पड़ेगा। अब थर्ड रीजन कोई भी आप लोगे ना, साउथ लोगे, ईस्ट लोगे, सेंट्रल लोगे, तो थर्ड रीजन आते ही हमारा HR फिल हो जाएगा। तो कम से कम 3 रीजन्स तो हमारे पास ऐसे होने चाहिए, नॉर्थ, वेस्ट एंड एनी अदर, कोई एक रीजन और हमारे पास आना चाहिए, तब जाकर HR हम पूरा 15% कर पाएंगे। ओके, ये रीजनिंग थी। आपने देखा होगा कैलकुलेशन बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन है, कोई आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी नहीं पड़ी है, राइट। दिस इज नॉट सोलो DI प्रॉब्लम, दिस इज रीजनिंग बेस्ड DI प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर लॉजिकली
सोचना होगा कि किस में किसको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, कौन से रीजन किस स्पेशलाइजेशन के साथ मैप करोगे, किसको मैप नहीं करोगे, ये सब चीजें, राइट। आई होप आपकी थोड़ी सी लर्निंग हुई होगी। आने वाले डेज में और भी कुछ रीजनिंग बेस्ड टीआई के सेट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। डे नंबर 39 का जो सेट है उसका आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, इसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।